हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी के नाम है अकड़। हेमंत ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी पत्नी शालिनी पर गई, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 10 साल बाद देख रहा था। हेमंत के साथ आया उसका 12 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, हेमंत अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वे जानता था कि शालिनी से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वे सोच कर आया था कि जब भी वे नजर आएगी वे उससे इग्नोर कर देगा। इसलिए वे शालिनी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी पलक उसके सामने आ गई। पापा पापा कहते हुए वे हेमंत के गले से झूल गई। हेमंत भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उसकी स्कूल में जाकर मिल आते थे। दोनों ने रिश्तों के पूरी तरह तोड़कर फेंक दिया था। हेमंत बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। शालिनी एक सरकारी बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों में रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण शालिनी का नौकरी करना था। हेमंत शालिनी के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने शालिनी को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा। एक बार शालिनी की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे कमाई खा रही है। शालिनी को ये बात दिल पर लग गई। शालिनी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वे पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके चुपके बैंक का एग्जाम दे दिया। उसमें पास हो गई। जब हेमंत को पता चला कि उसने साफ कह दिया था कि नौकरी ज्वाइन करते ही उसका रिश्ता समाप्त हो जाएगा, शालिनी ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। शालिनी बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा हेमंत के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रहे, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। हेमंत ने अपनी ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह कार्ड देने पर शादी में चला आया। दूल्हे के हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब हेमंत का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा, तो उसकी साली जीजू, मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं शालिनी को क्या हुआ, वह झट से हेमंत के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। शालिनी जब हेमंत के करीब आई तब उसने महसूस किया कि आज भी वे वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार फिर भाव विभोर हो गया। शालिनी ने भी गौर किया कि हेमंत ने आज भी हाथ की कलाई में मोली बांध रखी है। यह आदत उसने ही तो हेमंत में डाली थी। वे हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सोनी सोनी रहती थी। तब एक दिन शालिनी ने उसके हाथ में मोली बांध दी। बांधते हुए बोली, सूना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लाल धागा बांध रही हूँ। यह शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इस राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितना भी दूर रहता हो मगर ये मुझे भूल नहीं सकता। फिर दोनों ने कमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दूरी दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद शालिनी की बेटी बहन उससे बोली, ये क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी है तो मेरी कृष्णाय वासुदेवाय। शालिनी कुछ ना बोली। वे छोटी बहन को अजीब सी नजरों से देखती रही। रात को जब वे सोने चली गई तब शालिनी ने अपनी बेटी से कहा, पायल बेटा जरा देख कर आना, तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए।
उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं, अगर नहीं लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने कर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब साली ने दूसरी मंजिल पर एक कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी बोली, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाएं, मगर उससे ये भी कहते समय मेरा नाम मत लेना। हेमंत गर्मी में करवट बदल रहा था, सचमुच से नींद नहीं आ रही थी। वह एसी में सोता था, पंखे की हवा में कमरे में नींद नहीं आती। अब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया, ये बात तुम्हें किसने कही? पायल बच्ची थी, उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। हेमंत को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वे सोचने लगे, शालिनी को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद और खड़ूस हूँ और एक खुददार औरत है, मुझे उस पर नौकरी नहीं करने की बंदी नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोने के लिए वे दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 के आसपास शालिनी का मन किया कि एक बार उसे देख आऊं कि उसे नींद आई या नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वे चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें हेमंत सोया हुआ था। यही वह कमरा था जिसमें वे बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे में बहुत सारी यादें जुड़ी थी। शालिनी खिड़की के पास आई, गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। हेमंत हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था, आज वह बल्ब जलाकर सो रहा था। वह पजामा और बनियान में सो रहा था। उसकी चौड़ी साथी बनियान से बाहर हाँक रही थी। ये देखकर शालिनी की आंखों में आंसू निकल पड़े। वे सोचने लगी कि कभी वे उसके सीने पर सर रखकर सोया करती थी, मगर आज बरसों हो गए ये सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वे नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वे भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी हेमंत को देखती रही। उनका मन किया सारी ईगो को छोड़कर वे अभी जाए और पिया से लिपट जाए। वे अभी भी मेरा ही तो है, हमने कौन सा तलाक लिया है, आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जो ही हेमंत ने करवट ली, शालिनी का दिल धड़ धड़ धड़कने लगा। वे घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को शालिनी ने हेमंत के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वे स्किन कलर की साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। हेमंत तो उसे देखते ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वे गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की तो हुई थी, अभी जवान थी। तीखे नयन, नक्शा, लंबा चेहरा, बदन, गेहुआ रंग। उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि उसके 2 बच्चे हैं। शालिनी एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसे डांस में कई मेडल जीते थे। इसलिए जब बच्चों ने कहा बुआ आप भी नाचो तो उसने कहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। हेमंत को पता नहीं क्या हुआ, वो उठकर वहां से चला गया। नाचते समय शालिनी की नजर हेमंत पर ही थी। जब वह उठकर गया तो शालिनी के कदम धीमे पड़ गए। वे उसके लिए नाच रही थी। उसके जाते ही शालिनी ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। शालिनी की नजर हेमंत को खोजने लगी। वे उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वे कहीं नहीं दिखा तो शालिनी उसके कमरे में उसे देखने चली गई। कमरे का दृश्य देखकर वे जड़ हो गए, क्योंकि हेमंत रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे बार बार वे आंसू पोंछ रहा था। शालिनी ने पहली बार उसे रोता देखा। पता नहीं क्यों शालिनी से रहा नहीं गया। वे चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वे ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। शालिनी एक टक उसके चेहरे की तरफ देखती रही। हेमंत ने घबरा कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शालिनी फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर हेमंत करके बोली, आप रो रहे थे? वे तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वे बोली, पानी ला कर दूं क्या? वे बोला, नहीं। शालिनी वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वे
बोला माफ़ कर दो। वह ठहर गए, बिना मुड़े ही बोली किस बात के लिए? वह बोली मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। शालिनी बोली अब क्या फ़ायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था, मुझे घुटन हुई तो मैंने बाहर निकल आई। वे तड़पता हुआ बोला वे मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुम्हें कोई और न देखे, तुम सिर्फ मेरे पास रहो, दूसरे मर्दों से जाकर नहीं बैठो। कोई तुम्हारी तरफ नजर भी करता तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली अब क्या फायदा, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वे आपके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला तुम लौट आओ प्लीज। इस तरह मिन्नतें करते देख शालिनी को बहुत सुख मिला, मगर वे औरत ही क्या जो नखरे न दिखाए। वे बोली अब मुझे आपके बिना जीना आ गया, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वे कमरे से बाहर जाने लगी तो हेमंत ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों बाद पिया का स्पर्श पाकर उसका दिल धड़ 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 करने लगा। वह कमजोर आवाज में बोली मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर हेमंत ने झटके से किंकु से गले से लगा लिया। फिर वे ते उसके गले से लिपट गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा। वह तेरी बहुत याद आती है। वह बोली मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। वह बोला दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ पैर में बेड़ी बन गई, तुम्हारे पास आने को नहीं देती थी। वह बोली जवानी के 9 साल खा गई आपकी अकड़। वह अब बाजू में जकड़ता हुआ बोला अब कभी इस अकड़ को पास भी नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। ये रिश्ता तो कुछ देर उठकर तुरंत मनाने का है। शालिनी का शरीर कांप रहा था। वह बोली अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें।